दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा इसी तरह हरा भरा फूलों से भरा रहे, तो दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे में खाद पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खाद पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो इस तरह से फूलों से भरा नहीं रहेगा और हरा भरा नहीं रहेगा। दोस्तों ये जो हमारे गुलाब के पौधे हैं ये एक हैवी फीडर वाला पौधा है। दोस्तों इसे जितना खाद पानी देंगे हम उतना अच्छा से ये ग्रोथ करता है और इसमें फूल और कलियां बनती है। तो दोस्तों इसीलिए हम अपने गुलाब के पौधे में ज्यादा से ज्यादा खाद देने की कोशिश करेंगे, और वो भी अगर ऑर्गेनिक खाद दीजिएगा दोस्तों तो और अच्छा होता है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। दोस्तों अगर हम अपने गुलाब के पौधे की केयर नहीं करेंगे, उसमें खाद पानी नहीं देंगे, तो हमारा जो पौधा है ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें फूल नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा ही पौधा है लेकिन इसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं, ये देखिए, और कलियां बन रही। तो दोस्तों ये सारा खाद पानी का कमाल है। इधर भी देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा पौधा है लेकिन इसमें भी फूल और कलियां बन रही है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है कि मैं इसमें समय समय पे खाद पानी देते रहती हूँ, तभी जाके हमारा छोटा सा ही पौधा में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है। इसमें नई नई शूट्स निकल रही है, नई नई ब्रांचें निकल रही है, नई नई कलियां बन रही है। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी अपने गुलाब के पौधे में खाद पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, तभी जाके आपका जो गुलाब का पौधा है उसमें बहुत सारी नई नई कलियां निकालेगी और दोस्तों वो जो है फूलों और कलियों से भरा रहेगा। दोस्तों सबसे पहला बात, हमें अपने पौधों की बहुत अच्छी तरह से उसका खाद का ध्यान रखना होगा, तभी जाके हमारा जो पौधा है बहुत अच्छी से उसमें फूल और कलियां बनेगी। क्योंकि दोस्तों अभी इस टाइम का महीना चल रहा है, अभी हमारे पौधे की जो है ग्रोइंग सीजन चल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम आप अपने पौधे को अच्छी अच्छी खाद नहीं देंगे तो हमारा पौधा जो कहाँ से उसमें नई नई कलियां नई नई ब्रांच निकालेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने पौधे की खाद का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों दूसरा बात का हमें ध्यान रखना होगा पानी, हम अपने पौधे में पानी किस तरह दे रहे हैं। दोस्तों अब गर्मी का महीना आने वाला है तो हम अपने पौधे में सोचेंगे कि गर्मी का महीना बहुत ज्यादा पानी दे देंगे, तो नहीं दोस्तों, गर्मी का महीना हो या सर्दी का महीना हो, हमें अपने पौधे में उतना ही पानी देना होगा जितना हमारे पौधे को जरूरत है। उससे ज्यादा पानी हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी दे दिए तो हमारा पौधा जो है फिर उसमें नई नई कलियां नहीं निकलेगी, उसमें नए नए ब्रांच भी नहीं आएंगे। क्योंकि ज्यादा पानी देने के कारण दोस्तों हमारा जो पौधे का जड़ होता है वो ग्रोथ होने के बजाय वो धीरे धीरे गलने लगता है। इसी कारण दोस्तों हमारा जो पौधा है उसमें फूल और कलियां नहीं बन पाती है। तो दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पौधे में पानी कितना देना। और दोस्तों तीसरा बात हमें कौन सा ध्यान रखना, दोस्तों हमें तीसरा बात ये ध्यान रखना कि हमारे जो पौधे की मिट्टी है उसको हमें ज्यादा ड्राई नहीं होने देना चाहिए। अगर हम इस तरह से ज्यादा अपनी मिट्टी को इस तरह से फटने देंगे, ये देखिए इस तरह से फट रहा है, तो फिर हमारा पौधा उसमें भी ग्रोथ नहीं करेगा। दोस्तों ये देखिए, जो मिट्टी इस तरह से फटने लगेगा तो समझ लीजिए हमारा जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सख्त हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, हमारा पौधे का जो जड़ है वो ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि ये मिट्टी जो है ये सख्त होने लगेगी, टाइट होने लगेगा, तो फिर हमारा पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें देखना है कि किस गमले में इस तरह से मिट्टी सख्त हो रही है, फट रही है, तो उस गमले की मिट्टी को हमें तुरंत गुड़ाई करते रहना है। अगर हम इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो हमारा जो मिट्टी है वो फट नहीं पाएगा, वो बहुत ही अच्छी से भूरी रहेगी, टाइट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि हमारी मिट्टी, कहीं गमले की मिट्टी जो सख्त नहीं हो रही है और टाइट तो नहीं हो रही है, कहीं फट रही है क्या। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपने मिट्टी को हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते रहना। और दोस्तों अगर ज़्यादा आपकी मिट्टी अगर चिपचिपी है, मतलब चिकनी मिट्टी है, तो उसमें आप थोड़ा सा बालू भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी मिट्टी की बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। तो इस तरह से भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, कहीं आपकी मिट्टी में दरारें तो नहीं पड़ रही। दरारें नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, दरारें पड़ने से क्या होता है, हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस तरह देखने के बाद आपको समय समय पे इसको गुड़ाई करते रहना होगा। और दोस्तों चौथा बात हमें इसमें खाद कौन सा देना। तो दोस्तों आज मैं कौन सा खाद अपने पौधे में देने वाली वो मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो खाद मैं इसमें आज देने वाली हूँ, तो दोस्तों आज मैं जो खाद का यूज करने वाली हूँ ये है संतरे के छिलके। दोस्तों ये जो संतरे के छिलके है, तो हम संतरे खा के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें कितने सारे जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों ये हमें पता ही नहीं रहता है, और हम छिलके को फेंक देते हैं, इसका यूज नहीं करते। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इस छिलके का यूज करके हम अपने पौधे में इसका खाद बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इस छिलके को आप फेंकना भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो छिलका आता है दोस्तों इसी में सारे न्यूट्रिशन रहता है, इससे माइक्रो न्यूट्रिशन जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।
तो दोस्तों क्यों ना हम इसे अपने पौधे के लिए यूज कर लें। इसका जो फल है वो हम लोग खा लिए, लेकिन छिलका को हम फेंकेंगे का, इसको भी हमें यूज करना है अपने पौधे में। तो दोस्तों ये खाद को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ संतरे के छिलके को लेना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 2 संतरे के छिलके ले ली हूँ। और दोस्तों संतरे के छिलके को लेने के बाद आपको तुरंत पानी में नहीं भिगाना दोस्तों, इसको 2 से 3 दिन के लिए हल्का सुखा लेना। सुखाने के बाद ही इसे हम दोस्तों 1 लीटर पानी में, ये देखिए मैं यहाँ 1 लीटर पानी ली हूँ, इस 1 लीटर पानी में इसे भिगो के छोड़ देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए 3 दिन के बाद मेरा खाद बन के इस तरह रेडी हो गया दोस्तों। इस खाद को हम जितना पुराना रखेंगे दोस्तों उतना ही शक्तिशाली ये बनता है। तो दोस्तों इसे मैं 3 दिन बाद इसका यूज करूंगी। 3 दिन पहले मैं इसको भिगो के रखी। तो चलिए देखते हैं मेरा खाद किस तरह से रेडी हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो खाद बहुत ही अच्छी तरह से एकदम बन के रेडी हो गया दोस्तों। तो इसे अब करना क्या, इसको हमें छान लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरे खाद बन के रेडी हो गया, एकदम बहुत ही बढ़िया बन गया दोस्तों। इस खाद को हम अपने पौधे में 2 तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक तो पहला हम इसको खाद के तरह भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों इसे हम कीटनाशक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे पौधों में फंगस वगैरह कीड़ा वगैरह लगा रहता है वो सबको दूर करता है। ये जो संतरे के छिलके की खाद होता है दोस्तों, इसका स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, और इससे क्या होता है, इसका स्मेल से जो हमारे पौधे में कीड़े वगैरह लगा रहता है वो सब सारे दूर हो जाता है इसका स्प्रे अगर हम करेंगे। और दोस्तों जो हमारा ये बच गया है, ये जो वेस्ट बचा है, इसे हम फेंकेंगे नहीं। हमारे जो गमले की मिट्टी है उसे हल्का हल्का कोड़ के उसके साइड में दबा देंगे, या तो फिर दोस्तों हम अगर कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में हम इसको पहले डालेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी हमें डाल देना। क्या होता है दोस्तों, इसको इस तरह से कर देने से ये एक कंपोस्ट बन जाता है और हमारे पौधे के लिए बढ़िया ही रिजल्ट देता है। तो इसीलिए इसे हमें फेंकना नहीं है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 लीटर पानी लिया था और खाद बनने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों ये जो खाद मेरा आधा लीटर बन के रेडी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 1 कप जो खाद बनाया था संतरे का छिलके का दोस्तों, वो मैंने खाद 1 कप ले ली हूँ, और इस 1 कप खाद को मैं यहाँ 1 लीटर पानी में मिलाऊंगी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से 1 लीटर पानी में आपको मिला लेना है। ये जो खाद रेडी हो गया दोस्तों, इसे अब हम अपने पौधे में यूज करेंगे दोस्तों। हमारा जो गुलाब का पौधा है, मैं उसमें यूज करने से क्या होता है, हमारा जो पौधा बहुत ही अच्छी रिजल्ट देता है। उसमें बहुत ही जल्दी नई नई शाखाएं निकलती है, उसमें फूल खिलता है दोस्तों। और जो दूसरा होता है, किसी भी तरह का कीड़े मकोड़े अगर लगा हुआ है तो उसको भी दूर करता है। हमारी मिट्टी में अगर फंगस लगा हुआ है तो वो भी दूर हो जाता है। हमारी मिट्टी की फंगस खत्म हो जाती है और हमारा जो पौधा है तेजी से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों ये जो 1 लीटर खाद हमने बनाया है उसमें हम ये वाला गमले में डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए ये मेरा 12 इंच का गमला है दोस्तों, और इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं एकदम भुरभुरी है और सूखी हुई है, ये देखिए। तो दोस्तों हम जब भी अपने लिक्विड फर्टिलाइजर का खाद का यूज करेंगे तो हमें अपने गमले की मिट्टी को चेक करना है कि हमारा मिट्टी सूखी हुई है कि गीली हुई है। दोस्तों हल्का नमी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा चिपचिपी है तो उसमें हम लिक्विड फर्टिलाइजर खाद नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो संतरे के छिलके की खाद है बहुत ही बढ़िया खाद है दोस्तों। ये नाइट्रोजन पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों, और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है दोस्तों। ये जो संतरा है ये आप जानते ही हमारे लिए जितना फायदा उतने ही फायदा हमारे पौधे के लिए भी है, तो इसे हम अपने पौधे में यूज कर लेना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये 2 गमले में दे दी हूँ दोस्तों। और दोस्तों दूसरा हमें किस तरह से यूज करना है, दूसरा हमें अपने पौधे में स्प्रे करना है। तो दोस्तों दूसरा हम अब यूज करेंगे स्प्रे। तो स्प्रे करने के लिए दोस्तों हम यहाँ लिए हैं आधा लीटर पानी। इस आधा लीटर पानी में दोस्तों हमें खाद कितना मिलाना है, ये देखिए दोस्तों आधा कप। हमें इसमें आधा कप खाद मिलाना है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें आधा लीटर पानी लिए और हमें स्प्रे करना है, इसीलिए हमें कम खाद मिलाना होगा। दोस्तों हम जड़ में डाले थे तो जड़ के लिए हम यहाँ 1 कप खाद ली थी और 1 लीटर पानी ली थी। तो दोस्तों यहाँ मैं आधा लीटर पानी ले लूँ और आधा कप खाद ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मैं इस तरह से मिला दी हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें अपने सारे गुलाब के पौधे में स्प्रे कर देना। ये देखिए इस तरह से स्प्रे करना है दोस्तों। हमें उसमें ज्यादातर स्प्रे करना है दोस्तों, जिसमें इस तरह से पत्तियां मुड़ी मुड़ी आ रही है उसमें हमें लगातार स्प्रे करना है। अगर दोस्तों हम उस पौधे में हफ्ते में 2 बार स्प्रे करेंगे तो हमारा जो पौधा इस तरह से पत्तियां उसकी चमकदार रहेगी और एकदम हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा जो पौधा कितनी अच्छी से हेल्दी और हरा भरा लग रहा है।
तो दोस्तों ये जो खाद मैंने बनाई इसको आप हफ्ते में 2 बार अपने गुलाब के पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों जो हम अपने मिट्टी में दिए हैं गुलाब के पौधे की मिट्टी में, उसको आप 15 दिन में एक बार इस खाद का यूज आप कर सकते हैं। अगर 15 दिन में एक बार इस खाद का यूज करेंगे तो आपका जो पौधा एकदम फूलों से भरा रहेगा और हरा भरा रहेगा। इस तरह से आपको सभी पौधे में एकदम स्प्रे कर देना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब कलियां इस तरह से खिलने लगी तो उस कलियों में आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि अगर इस कलियों में आप स्प्रे कर देंगे तो आपका जो कली जो है फूल खिलने वाली वो खिल नहीं पाएगी। उसमें अगर पानी चला जाएगा दोस्तों तो वो धूप लगने के कारण वो अंदर और बाहर दोनों तरफ सूख जाता है, तो इसी का वजह से वो कलियां खिल नहीं पाती है। तो हम इस कलियों में हमें स्प्रे नहीं करना, स्प्रे हमें इस तरह के कलियों में करना है दोस्तों जो अभी खिल नहीं पाई है। इसमें किसी भी तरह बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाता है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कलियों में स्प्रे नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।